Good morning, students. I welcome you in today's English class. Students, today we are going to do the remaining part of chapter 6. The name of the chapter is Chinu's Grateful Friend. In previous video, we have done filling the blanks, who said the following, and choose the right answer. So now we are going to do fill in the blanks. So let's start. Question number 5. Fill in the blanks with the correct words from the box. आपने बॉक्स में जो वर्ड्स हैं लाइक रेड, डर्टी, टेल, ड्रेस, टू, इनको आपने सूटेबल प्लेस पे फिल करना है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. Our first fill in the blanks is Tuffy had not eaten for dash days. Tuffy had not. Tuffy, as you know that Tuffy was very hungry because he had not eaten for dash days. उसने कितने दिनों से नहीं खाया था? He had not eaten for 2 days. कितने डेज से नहीं खाया था उसने? 2 days से. तो राइट द स्पेलिंग ऑफ 2, TWO, 2. He had not eaten for 2 days. Second, the nice house had a dash रूफ एंड वाइट वॉल. जो चीनू का घर था वो नाइस हाउस था. क्यों था? क्योंकि उसकी उसकी वॉल्स में दीवारें तो उसकी वाइट कलर की थी और रूफ में छत कैसे कौन से कलर की थी? रेड कलर की. कौन से कलर की थी? रेड कलर की. तो द नाइस हाउस हैड अ रेड रूफ. राइट हियर रेड. Red roof and white walls. Then second, what is this dash dog doing in my house? जब चीनू की मदर ने डॉग को देखा तो उसने क्या बोला? What is that this dirty dog doing in my house? What is this dirty dog doing in my house? ये गंदा जो डॉग है वो मेरे घर में क्या कर रहा है? तो राइट हियर स्पेलिंग ऑफ डर्टी, DIRTY. डर्टी. What is this dirty dog doing in my house? Then Tuffy pulled at her trash. जब चीनू को चोट लगी थी तो जब वो टफी उसकी मदर के पास आया तो मदर ने उसको वहाँ से भगाने की कोशिश की. तो टफी ने क्या किया? उसका किस चीज़ को पुल किया? उसकी ड्रेस को. उसकी मदर की जो ड्रेस थी उसको खींचा, पुल किया. तो राइट, टफी पुल्ड एट हर ड्रेस. पुल्ड हर ड्रेस. तो Tuffy pulled at her dress. Then Tuffy wagged his. Tuffy अपने क्या चीज़ को हिलाया उसने? Tuffy किस चीज़ को मूव किया? Tuffy wagged his tail. 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 Tuffy wagged his tail. Let's see again. Tuffy had not eaten for 2 days. The nice house had a red roof and white walls. What is this dirty dog doing in my house? What is this dirty dog doing in my house? Tuffy pulled at her dress. Tuffy wagged his tail. So now question number 6. These are question answers. So first question answer is who. Question is first 6th question, who stayed in the house that Tuffy liked? उस घर में कौन था स्टे करता था जिसको टफी लाइक करता था? तो किसको लाइक करता था टफी? टफी लाइक्ड चीनू. तो चीनू CHEENU चीनू स्टेड इन द हाउस दैट टफी लाइक्ड. तो उस घर में कौन रहता था? चीनू रहता था.
Then next, open next page. What did चीनू नेम द डॉग? जब चीनू को डॉग था वो बहुत क्यूट लगा तो उसने उसका एक नेम रखा था, तो क्या नेम था वो? चीनू नेम्ड द डॉग टफी। चीनू नेम्ड द डॉग टफी। चीनू ने क्या नेम रखा डॉग का? टफी नेम रखा। What did चीनू's mother call टफी when she first saw him? चीनू की मदर ने उसको क्या कहा जब टफ़ी को क्या कहा जब उसने उसको फर्स्ट टाइम देखा था? तो शी गोट एंग्री ना, व्हेन ही सा फर्स्ट टाइम टफ़ी। तो चीनूज, आपने क्या राइट करना है? चीनूज मदर कॉल्ड हिम डर्टी डॉग। चीनू की मदर ने उसको क्या कहा? डर्टी डॉग कहा, यानी कि डर्टी मीन गंदा डॉग कहा। What did चीनूज मदर कॉल टफ़ी एट द एंड ऑफ द स्टोरी? पर जैसे ही जो चीनू था उसको चोट लग गई थी और उसकी मदर टफ़ी ने उसकी हेल्प की थी, तो लास्ट में जो टफ़ी था उसको चीनू की मदर ने क्या बोला, क्या कहा? चीनूज मदर कॉल्ड टफ़ी अ स्मार्ट डॉग इन द एंड। क्या कहा उसको? स्मार्ट डॉग बोला। तो चीनूज मदर कॉल्ड टफ़ी अ स्मार्ट डॉग इन द एंड। इन द एंड में उसको क्या बोला? स्मार्ट डॉग बोला। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, थिंक ऑफ वन वर्ड टू डिस्क्राइब टफ़ी। टफ़ी को डिस्क्राइब करने के लिए आपको वन वर्ड को सोचना है कि आप टफ़ी को वन वर्ड में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आप उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो? यू कैन यूज़ लॉयल। यू कैन यूज़ वर्ड लॉयल। लॉयल मीन फेथफुल। लॉयल मीन फेथफुल, क्योंकि जो डॉग टफ़ी था वो क्या था? फेथफुल डॉग था, क्योंकि उसने चीनू की हेल्प की थी। तो थिंक ऑफ वन वर्ड टू डिस्क्राइब टफ़ी, दैट इज़ लॉयल। वो क्या होगा? हमारा लॉयल वर्ड होगा। और आप फेथफुल भी लिख सकते हो, तो दोनों ही वर्ड राइट होंगे। देन हु स्टेट, लेट्स रिवाइज अगेन। हु स्टेट इन द हाउस दैट टफ़ी लाइक्ड? चीनू स्टेट in the house that टफ़ी liked. What did चीनू name the dog? What did चीनू name the dog? चीनू named the dog टफ़ी। चीनू named the dog टफ़ी। चीनू का क्या नेम दिया? टफ़ी नेम दिया डॉग को। तो what did चीनू's mother call टफ़ी when she फर्स्ट सा हिम? तो जब पहली बार उसने देखा था तो उसको क्या कहा था टफ़ी को? चीनूज मदर कॉल्ड हिम डर्टी डॉग। चीनूज मदर कॉल्ड हिम डर्टी डॉग। क्या कहा था उसको? डर्टी डॉग बोला था। व्हाट डिड चीनूज मदर कॉल टफ़ी एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो चीनूज मदर कॉल्ड टफ़ी अ स्मार्ट डॉग in the end of the story. Think of one word to describe टफ़ी. Loyal. We can write loyal. Now question number 11. Rewrite the sentence in the order they appear in the story. There are 5 sentences, so you have to arrange these sentences according to the story. So our sentences are: he saw a boy who had fallen from his cycle. He pulled at her dress. One day, टफ़ी was running near the park. टफ़ी took her purse and ran. The boy चीनू was hurt. तो इसको आपने according to story आपने उनको अरेंज करना है, उनको रीराइट करना है। तो सबसे पहले क्या, कौन सा सेंटेंस लिखेंगे हम? वन डे टफ़ी वॉज रनिंग नियर द पार्क। जो एक दिन की बात थी, टफ़ी कहाँ घूम रहा था, कहाँ दौड़ रहा था? पार्क के पास घूम रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? ही सा अ बॉय हु हैड फॉलन फ्रॉम हिज साइकिल। उसने एक लड़के को देखा जो अपनी साइकिल से नीचे गिर गया था।
देन फिर क्या हुआ, द बॉय चीनू वॉज हर्ट, वो बॉय कौन था जो गिर गया था, वो बॉय चीनू था और उसको चोट लगी थी। द बॉय चीनू वॉज हर्ट। फिर क्या हुआ, ही पुल्ड एट हर ड्रेस, अब वो मदर के पास गया, जब मदर ने उसको भगाना शुरू किया तो उसने क्या किया, उसकी ड्रेस को पकड़ लिया। पर जब फिर भी वो जब एंग्री हो गई तो टफी टुक हर पर्स एंड रैन, तो टफी ने क्या किया, उसके पर्स को लिया और वहाँ से भाग गया। तो फिर देखिए इसको कैसे आप राइट करोगे। फर्स्ट, वन डे टफी वॉज रनिंग नियर द पार्क, he saw a boy who had fallen from his cycle. The boy Chinu was hurt. He pulled at her dress. Tuffy took her purse and ran. So students, this is your homework. You will write these sentences in the order they appear in the story. In this space, this is your today's homework. You will do this question yourself. Okay, that's all. Thank you. Have a nice day.